हरे कृष्णा। तो कल कुछ वीडियो ब्लर आ रहा था और कुछ लोगों को ऑडियो सुनाई भी नहीं दे रहा था, कुछ इश्यूज थे। तो मैंने वो डायग्राम कल का एज इट इज़ ही रखा है और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इसको। एक 5-10 मिनट्स देते हैं हम लोग, क्योंकि कल बहुत लोगों को सुनाई नहीं दिया और फिर बहुत सारे कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस भी आए कि प्रभु जी एक बार और एक्सप्लेन करिएगा। तो कल हमारा जो टॉपिक था वो था कि ये कॉस्मोलॉजी है क्या, ये यूनिवर्स क्रिएशन है क्या, ये वर्चुअल रियलिटी क्या है। तो मैंने पूरा वर्चुअल रियलिटी समझाया था। अब ये पूरा समझाऊंगा तो बेसिकली वही सेशन रिपीट हो जाएगा। तो मैं सिनॉप्सिस में आपको बताता हूँ, क्योंकि कल फिर भी ऑडियो तो सुनाई दे रहा था लोगों को, वीडियो ये सब दिखाई नहीं दे रहा था। आई होप कि आज दिखाई दे रहा है। तो ये जो कॉस्मोलॉजी इसके बारे में बताया था आपको कि जो क्रिएशन है उसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, 1/4 जो है वो मटीरियल क्रिएशन है। अब मटीरियल क्रिएशन क्या है, मैंने कल आपको बताया था। प्रकृति जो है इनके 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से ये कार्यान्वित रहती है और महत तत्व जो कहते हैं उसका हम लोग एलॉबरेट स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे जब डिटेल्स में जाएंगे तो सब कुछ स्टडी करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये जो महत तत्व है और 3 गुण हैं, इनके माध्यम से यहाँ कार्यान्वित होती है प्रकृति। उसको कहते हैं भौतिक प्रकृति या भौतिक जगत या मटीरियल वर्ल्ड। और 3/4 जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो चेतन है, जो कॉन्शियस है। और ये एक्चुअली अनकॉन्शियस, ये तब कॉन्शियस होती है जब इसमें स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं। तो ये जो है समय समय पे प्रलय करती है, आती है, जाती है। कैसे होती है तो मैं आपको बताया था कि स्वयं भगवान कृष्ण जो है, अभी आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कई लोगों को ये सवाल होता है कि भगवान आप लोग कृष्ण के भक्त हैं या इस्कॉन वाले हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं इसलिए आप कृष्ण को ज्यादा वो कहते हैं। वैसा नहीं है। आज हम भागवत से पढ़ेंगे कि कैसे भागवत में शुकदेव गोस्वामी ये कहते हैं। कोई इस्कॉन कहने वाला है या कोई एक पंथ नहीं कह सकता। ये जो स्वयं शास्त्रों में लिखा है उसके प्रमाण से हम देखेंगे। तो कल मैंने कंसेप्चुअली बताया। तो गोलोक जो है ये वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब होता है वो जगह जहां कुंठ ना हो, दुख ना हो। तो ये जो जगह, इसको दुखालय कहा गया है। ये वाला एरिया दुखालय, यानी यहां पे एक्चुअली सुख है ही नहीं। जैसे आप गन्ना चूसने के बजाय अगर बांस चूस लेंगे हरा वाला समझ के कि वो गन्ना है, तो आपको खून आएगा, दर्द होगा। वैसे हम क्या सोचते हैं, यहां सुख है और खोजने यहां निकलते हैं, लेकिन यहां मिलता नहीं है। तो इस टोटलिटी में इसको दुखालय कहा गया है। अब ये जो वैकुंठ है, यहां पे कुछ नहीं है, न जन्म है, न मृत्यु है, न कुछ है, सब शाश्वत है। आपका जो स्थान भी है वो शाश्वत है, आपके अनुभव जो है वो शाश्वत है, आपका जो भगवान से संबंध है वो उधर एकदम शाश्वत रूप से आप वहां रहते हैं। तो इसको ड्रीम वर्ल्ड कहा गया है, यानी सपनों की दुनिया। हाँ, यह पूरा सपनामय जगत है। और ये जो है ये असली अस्तित्व का जगत है। ये सच्चित आनंद से बना हुआ स्थान है। और ये जो है ये पंच महाभूत और सूक्ष्म धातुओं से बना हुआ हमारा शरीर होता है, जो बदलते रहता है इच्छाओं के हिसाब से, वो रंग बदलता है। जैसे हम लोग कभी कभी, मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो वर्चुअल रियलिटी वाला गेम खेलते हैं ना, तो आंख में लगाते हैं और आंख में लगा के जब वो देखता है कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं, गोलियां चला रहा हूं, मैं रोलर कोस्टर से जा रहा हूं, तो उसे डर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, वाह वो सब ऐसा करता है। जबकि एक्चुअली यहीं बैठा है, सिर्फ वो लगा दिया है उसने इस चीज को स्वीकार किया तो ये सब हुआ। वो हटा देगा तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। तो वैसे हम क्या करते हैं, हम ड्रीम स्टेट में यहां पे हैं। ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था। ऑडियो तो सुनाई दे रहा था, अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो ऑडियो सुन लीजिएगा कल के सेशन का। तो यहां भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं अलग अलग रूप में। ठीक है, और अनंत कोटि है, इनफाइनाइट, अनंत वैकुंठ प्लैनेट्स हैं, वैकुंठ लोक हैं। तो यहां पे अलग रस है, यहां अलग भाव से भगवान करते हैं। अयोध्या में राम के रूप में वो विस्तार करते हैं, वराह के रूप में, नरसिंह के रूप में, ऐसे अनंत अवतार हैं। ऐसा कहते हैं आप समुद्र के बबल्स गिन सकते हैं, लेकिन आप भगवान के अवतार नहीं गिन सकते, इतने अवतार हैं। और सोचिए एक वैकुंठ में अनंत कोटि जीव हैं। तो कितने जीव को भगवान संभालते हैं। और तो भगवान कौन है और हम कौन है ना। यहां हम किसी भी आदमी को भगवान बनाने देते हैं, वैसा नहीं है। तो ये जो है यहां योग माया शक्ति चलती है और यहां महामाया शक्ति चलती है।
यहाँ भगवान भगवान है, परंतु भगवान यहाँ कभी कभी भगवान की तरह नहीं रहते, मित्र की तरह रहते हैं, सखा की तरह भी रहते हैं, बेटे की तरह भी रहते हैं। तो ये दो शक्ति हैं। तो महामाया यहाँ पे उनके लिए काम करती है, ड्रीम शक्ति, उसको छाया शक्ति भी कहते हैं। ये रहा, उसको छाया शक्ति भी कहते हैं। छाया शक्ति यानी कल मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये उंगली से देखिए, अभी ये यहाँ आपको ये पंछी की तरह दिखाई दे रहा है, उसमें बर्ड की तरह, लेकिन है तो ये उंगली। तो ये परछाइयों का खेल है कि वो इफेक्ट देता है। तो ये इफेक्ट है, ये कॉज है, और इस कॉज यानी ये कार्य है, ये कारण है। इन कारण के कारण भगवान है, लेकिन इस महत तत्व को कारणीभूत करने वाले भगवान महाविष्णु है, तो उनको भी कारणोदक्षाय विष्णु कहा गया है। दोस्तों ना, तो क्या करते हैं भगवान, जो जीव यहां, अब यहां पे काल शून्य है, यहां काल अनंत है। क्यों काल अनंत है? तो यहां प्रभाव है काल का। मैंने काल के ऊपर 3 सेशन दिए हैं, और एक मैं बाद में दूंगा भी वापस इसके बाद, और इसके 2-3 दिन बाद एक आएगा, उसमें काल के एक अलग फीचर्स भी लाऊंगा जो इसके रिलेटेड होंगे ज्यादा, क्योंकि तभी मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन बताया, कैलकुलेशन भी बताऊंगा, और उसके अलावा इसका इफेक्ट क्या है, कैसे प्रभाव डालता है, जिसको थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने बताया, परंतु वो उसको थोड़ा भास हुआ, लेकिन उसको समझा नहीं है क्या, तो उसको भी हम टेक्निकल देखेंगे। तो बेसिकली यहां काल का प्रभाव शून्य है, यानी आप जैसे हैं वैसे हैं। यहां दिन रात ऐसा कुछ है नहीं। यहां दिन रात तो सूर्य के जाने आने से होता है, वहां कोई दिन रात नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो अनुभव यहां लेते हैं वो सोचते हैं वहां वैसे ही होगा। यहां का अनुभव तो ये प्रभाव है ना, जैसे आप किस में जा सकते हैं, आपको रेव पार्टीज में लोग जाते हैं। रेव पार्टी में आप चुपचाप ऐसे जाके खड़े भी हो जाइएगा ना, तो वो जो लाइट्स हैं, डीजे चल रहा है और लाइट्स ऐसे ब्लू ग्रीन येलो, और आपको लग रहा है कि आप नाच रहे हैं। मतलब वो लाइट ही ऐसा गिरेगा कि आपको लगेगा आप नाच रहे हैं। सबको लगा ये भी नाच रहा है, वो भी नाच रहा है, सब सुखी हैं, सब सुखी है, नाचिए नाचिए, लेकिन है कुछ नहीं। जो ही लाइट बंद, गाना बंद, तो फिर पता चलता कि दारू वारू पिला दिया था और हिल रहा है। तो ये जो ही ये पिक्चर बंद होगा तो याद आएगा। इसलिए व्यक्ति आध्यात्म की तरफ कब जाता है, जब वो दुखी हो जाता है। यहां पे पक्का दुखी हो जाता है ना, जब सारे परिस्थितियों से हार जाता है, तो वो चुपचाप ऑनलाइन आता है, बोलता है भैया यूट्यूब में महात्मा लोग कहां हैं हमको कुछ सुनने दो, हमको कुछ समझने दो, मेरे बारे में समझने दो, भगवान के बारे में समझने दो, ये क्या सृष्टि है भैया को आप बताओ क्या हो रहा है। तो ये खोज खबर तब करता है जब यहां हार जाता है। जब तक वो हारता नहीं, तब तो केवल घूमते रहता है यहाँ पे, अलग अलग योनियों में अलग अलग मजे लेते रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए भी वो इस महत तत्व में स्वयं प्रवेश करते हैं। उनका नाम है महाविष्णु। और मैंने आपको बताया सदाशिव जो है वो यहाँ पे छाया शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ मैनिफेस्ट करते हैं। किसी ने मुझे पूछा प्रभु जी आपने शिवो हम बोला, तो भगवान शिव सब जगह है कि कृष्ण सब जगह है, कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु ही जब महत तत्व से संपर्क करते हैं तो सदाशिव बनते हैं। वो सदाशिव जब विस्तार करते हैं तो रुद्र के रूप में और शिव जी के रूप में यहाँ पे प्रकट होते ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो ठीक है, ये समझना एक तत्व का बात है। और ये मैंने ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड शिवा में मैंने समझाया है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो लेक्चर आपको दिखेगा वो चैनल पे। तो महाविष्णु जो है, तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। ये पोर से उनके जितने भी रोंगटे हैं उधर से ब्रह्मांड निकलते। तो कितने रोंगटे होंगे हमारे ही गिन नहीं सकते। भगवान का इतना बड़ा शरीर है, कितने ब्रह्मांड बाहर आते हैं, अनंत ब्रह्मांड, इनफाइनाइट। और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के 4 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, 16 होते हैं, तो हमारे वाले 4 है। हमारा जो ब्रह्मांड है, ऐसा कहा गया हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और हमारे उस छोटे ब्रह्मांड को जब समझेंगे ना, तब आपको समझेंगे कि बड़े वाले क्या होंगे। वही आपको, हमारा छोटा वाला ही नहीं समझेगा आपको, वो इतना है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे शास्त्रों के माध्यम से जाएंगे ताकि आपको धीरे 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 उधर तक लेके जाने में आपको समझ आए। तो ये जो है ये एक ड्रीमी स्टेट है, ये भी याद रखिए, ये स्वप्न के रूप में है, लेकिन ये है, ब्रह्म सत्य है। और ये भौतिक जगत भी शाश्वत है, क्योंकि ये आते रहता है जाते रहता है। आज हम देखेंगे उसको। तो महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आता है, और एक ब्रह्मांड के अंडे में ये जो ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में महाविष्णु अपने आप को विस्तार करके गर्भोदक्षाई विष्णु बनाते हैं। अब गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, वो इस सृष्टि के जैसे एक्चुअली ये कुछ भी चीज भगवान के बिना एक्टिवेट नहीं हो सकता। ये कण कण में भी जो बोलते हैं ना कि कण कण में भी भगवान विराजमान होते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कण कण में भगवान है, क्योंकि वो एक्टिव हो ही नहीं सकता। वो भी आज हम डिटेल्स में देखेंगे।
तो भगवान क्या करते हैं, ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु एक हर ब्रह्मांड में विस्तार कर लेते हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी भी विस्तार कर लेती हैं और वो नाभि कमल से प्रकट होती हैं, और नाभि कमल से सॉरी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब ये जो एक ब्रह्मांड है उसको हम थोड़ा विस्तार करके ऐसा डायग्राम बना दिया आप लोगों को समझने के लिए। और मैंने ये सांस लेने का समय आपको बताया 311 बिलियन 40 मिलियन ईयर्स, सॉरी 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, ये बहुत हो जाता है, मतलब ये 311040 और आगे 9 शून्य, इतना हमारा कालखंड होता है तब जाके ये भगवान का सांस ऐसे लेते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज के यहाँ कुछ भक्त गए थे, कुछ समस्या था, दो भक्तों में कुछ सेवा को लेके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो ये पार्टी यही कह रहा है, वो पार्टी वही कह रहा है, दोनों में बहुत विषय हो रहा है। तो महाराज को बुलाया गया कि गुरु महाराज आप आइए, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो महाराज ने दोनों पक्ष सुना, फिर दोनों को समझाया, और एक पक्ष को फिर महाराज ने बोला कि ठीक है आप लोग करिए और आप सहयोग करिए। तो जो दूसरा पक्ष था वो थोड़ा नाराज हो गया महाराज से, कि अरे महाराज आप हमारा बात ही नहीं समझे, ऐसा उनको लगा। तो महाराज अपने रूम में जा रहे थे, तो ये जो इनका लीडर था, ओपोजिशन लीडर, वो आया, बोलता है महाराज। बोले हाँ बोलो। बोले महाराज समस्या अभी तक हल नहीं हुआ। महाराज बोले सारे समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये खुश हो गए कि चलो लगता है महाराज हमारे पक्ष से कुछ निर्णय देने वाले हैं। बोले सारी समस्याएं हल हो जाएंगी जब महाविष्णु सांस अंदर ले लेंगे तब तक समस्याएं वैसी की वैसी ही रहेंगी। क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा है कि समस्या खत्म हो गया, एक समस्या गया दूसरा आता है, दूसरा गया तीसरा आता है, आते रहता है। आपको लगता है हाँ अब मैंने पढ़ाई लिखाई कर लिया, 10th 12th कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, बस हो गया, पता है नौकरी करना है, नौकरी कर रहे तो उसमें भी स्ट्रगल है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फिर आगे और करते उसको अंधी नहीं, शादी हो गया, बच्चे हो गए, उनका पढ़ाई, उनका शादी, उनके पोते, उनको बच्चों को कौन संभालेगा, यहाँ वो जॉब पे कह रहे क्या होगा, प्रॉपर्टी नहीं है, उतने में लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, देश में कुछ बम फट गया, क्या इतने समस्या आप एंड नहीं कर सकते। रोज आप न्यूज़पेपर खोले कुछ नहीं, अभी भी कोझिकोड में वो प्लेन 2 टुकड़ों में हो गया, 17 लोग ऐसे ही चले गए, सोचे 170 लोग थे बच गए, तो क्या होता था। तो ये रोज का न्यूज है, अब आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है, रोज अब सुनते रहे इसको। खबर न्यूज का फुल फॉर्म ही है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सुनते रहे वहां से जो आ रहा है। तो ये भगवान क्या करते हैं, फिर हर जीव के साथ, हर जीवात्मा के साथ, उसमें भी वो परमात्मा रूपी रहते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु कहा जाता है, परमात्मा रूपी हमारे हृदय में रहते हैं। तो ये मैंने आपको यहां पे समझाया था कल। तो बेसिकली इस ड्रीम स्टेट से निकलना होगा, तो वो पूरा मार्ग आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको कल बेसिकली बताया था। तो ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है, तो आज हम अपने टावर का धन्यवाद देंगे कि दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा तो अभी मैं इसको पोस्ट दूंगा, ये कल का है, और आज मैं कुछ विषय आपको समझाऊंगा। उतना क्लियर नहीं लेकिन दिखाई दे रहा। दिसतोय का एक दो। तो अगर आपको थोड़ा ब्लर भी दिख रहा है तो उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं इसको प्री रिकॉर्ड करके भी डाल दूं तो फिर वो क्या होगा, मैं इंग्लिश में डालने वाला हूं बाद में, इंग्लिश में जब दूंगा वो एक फिर अलग क्वालिटी में डाल के दे दूंगा। ये लाइव मैं स्पेशली हमारे ऑडियंस के लिए देना चाहता हूं जो रोज मेरे साथ बैठते हैं, सुनते हैं लेक्चर को, ठीक है। तो मैं इसको पहुंच रहा हूं, इसका स्नैपशॉट मैंने कल वाले लेक्चर के कमेंट में डाला था। आप में से किसी को नहीं मिला है तो या फिर 8808423269 पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको भेज दूंगा। हरे कृष्णा। तो ये वाला आज का जो हमारा सेशन होगा वो बेसिकली यहां से यहां जाने वाले हैं। हम लोग कॉज यानी असली में कहां से ये उद्भव हुआ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्रिएशन समझने के लिए देखिए लोग क्या करते हैं, जनरली जो क्रिएशन है या ये सृष्टि है, इसको समझने के लिए वो यहां से यहां जाने का कोशिश करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है। इधर 14 लोक हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम मैंने कल बताया था, उसको मैं और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। तो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स जो हैं, एक प्लैनेटरी सिस्टम का भूलोक का एक कण मात्र पृथ्वी है। अब सोचिए उस पृथ्वी में आपका भारत है, भारत में ये समझो मेरा झारखंड है, झारखंड में रांची है, रांची में एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर एक गांव है, उस गांव के अंदर एक छोटा सा कमरा है, उसके एक छोटे कमरे के अंदर मैं एक छोटा हूं, उस मेरे अंदर मेरा आत्मा है, वो भी 1/10,000 टिप ऑफ हेयर है तो आप उधर से इधर क्या समझिएगा। जब तक शास्त्रों के माध्यम से हम यहां से यहां नहीं जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। कई बार लोग तो विष्णु कृष्ण में ही फर्क नहीं समझ पाते।
उनको लगता है नहीं नहीं विष्णु का अवतार कृष्ण है। नहीं, यहां जब जीव देवता लोग भगवान से इधर परेशान हो जाते हैं तो वो यहां पुरुष सूक्त गाते हैं क्षीर सागर में। वो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मतलब क्या, ये अलग ये अलग ये अलग नहीं है, ये एक है। लेकिन कैसे एक हैं, फिर अलग वो रूप क्यों लेते हैं, वो सब हम आज स्टडी करने वाले हैं। कई बार लोग इतने अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं और उनको समझता नहीं है, क्योंकि ये विष्णु पुराण का सीरियल में ये दिखाया है, कृष्ण सीरियल में ये दिखाया है। तो इतना मत सीरियल्स देखिए, भागवत पुराण पढ़िए, एवरी स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर, हर चीज क्लियर है, आपको कोई एजम्पशन करने का जरूरत नहीं है। यहां जो भी मैंने बोला है वो शास्त्र प्रमाणित है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपने कोई वर्जन पढ़ा है तो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने जो शास्त्रों से पढ़ा है, जो भागवत पुराण बड़े बड़े ऋषि मुनि पहले भी कह के गए, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहां से वहां जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, देखिए उसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे आजकल बिग बैंग थ्योरी आया है, वो थ्योरीज का हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूं कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि एक इनफाइनाइट स्मॉल पार्टिकल था, यानी एकदम छोटा कोई पार्टिकल था, वो अचानक से फट गया, और फट गया तो अपने आप सारे जो ग्रह नक्षत्र घूमने लगे। अगर मैं यहां दिवाली का बॉम्ब ले लूं, आप लोगों को मालूम होगा दिवाली का बॉम्ब आता है सुतली बॉम्ब, और उसको मैं लगा के फोड़ दूं तो आपको लगता है पंछी तोते ये सब आने वाले हैं, कुछ बड़े बड़े चीज आने वाले, सबको लग रहा है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फटने से कुछ नहीं आता है। यहां क्रिएशन का पूरा फेज है, ये ज्यादा लॉजिकल है। अगर लॉजिक से भी देखना है तो ये क्रिएशन ज्यादा लॉजिकल लगता है। वो बम, वो इनफाइनाइट स्मॉल पार्टिकल फट गया, अब यूनिवर्सेस एक्सपांड हो रहे हैं। क्यों? तो आपको इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज का आप स्टडी कर रहे हो, अब ये बड़ा हो रहा है, डायमेंशंस पढ़ रहे हो, आप अपने इस सड़े हुए ब्रेन से क्या समझ पाओगे? अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हो और आप समुद्र को देख रहे हो तो क्या दिखता है आपको? पानी 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 दिखता है। लेकिन अगर आप अंदर जाओगे, अंदर भी पेड़ पौधे, रहने का घर, अलग अलग रंग बिरंगी मछलियां सब है अंदर में। सोच लो। लेकिन हम बाहर से कैसे जज करेंगे? ये हमारा जो ये बाल है, ये हम लोग रोज देखते हैं आईने में, हम उसको फिर भी गिन नहीं पाते। इसको गिनने का छोड़िए, जो कंघी करने के बाद कुछ बाल रह जाते हैं वो नहीं हम लोग गिन पाते। अपना दिखने वाला चीज हम नहीं गिन पाते, तो जो दिखने वाला नहीं है, अचिंत्य है, अधोक्षज है, जो अक्ष से दूर है, उसको आप कैसे समझिएगा? उसको तब समझिएगा जब वो स्वयं अपनी तरफ से वो चीज बता पाएंगे आपको, और वो बताएंगे और आप यहां प्रामाणिक रूप से समझिएगा तो आप समझ सकते हैं क्रिएशन को। अन्यथा अपने लॉजिक से तो आप कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो हम सब आज जो भागवत है उसमें यही जो सवाल है जो आपके मन में है, मेरे मन में है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ, यही सवाल परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, और सुखदेव महाराज ने वो पूरा नॉलेज जो है वो बताया। और आपको एक बड़ा चीज बता दूं, एक गुड न्यूज है, सुखदेव महाराज इतना बताने के बाद कहते हैं कि इस सृष्टि को पूरी तरह से कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। क्योंकि आप 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, तो जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो आपके लिए बोर्ड एक पत्रा है, लेकिन मैं नजदीक हूं तो मैं 3 डायमेंशन देख रहा हूं, इसका विड्थ भी देख रहा हूं। तो जो देवी देवता है वो मल्टी डायमेंशन में दिखते हैं, वो यहां आके भी चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मैं आया तो मेरा फिजिकल बॉडी आएगा ना, लेकिन देवी देवता आके गए आपको पता भी नहीं चलेगा, वो मल्टी डायमेंशन में काम करते हैं। और भगवान जो है वो सेलेस्ट, वो तो मतलब वो तो स्पिरिचुअल है, वो इसको गायब भी कर देंगे, इसको मैनिफेस्ट कर सकते, इतना पावर है। देवी देवता लोग यहां रहते हैं, और ये कितने देवी देवता हैं यहां? इतने देवी देवता हैं यहां, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक बार ब्रह्मा जी गए थे भगवान के पास, तो भगवान ने द्वारपाल को पूछा कौन से ब्रह्मा है, कौन से ब्रह्मांड क्या है? तो ये ब्रह्मा जी बोला, अरे कौन सा ब्रह्मांड, मैं ही तो हूं। तो फिर जब अंदर गए तो देखा इतने सारे ब्रह्मा को भगवान ने पुकार लिया, तो देख के वो चकरा गए। 4 है, 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, इतने ब्रह्मा को देख के बोले प्रभु, बोले कोई बात नहीं। तो यह भगवान गीता में भी कहते हैं, न मे विदोसुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। अरे मुझे ये कोई नहीं जान सकते, कंप्लीटली कोई नहीं जान सकता। भागवत में अभी वर्णन आने वाला है कि जो यहां का पहला विस्तार है शेष, वो कहते कि शेष लाखों मुख से भगवान का गुणगान करते हैं, कहते फिर भी उनका वो स्तुति खत्म नहीं हो रहा, वो वर्णन खत्म नहीं हो रहा है। आप सोचिए, अब आप क्या समझिएगा? भगवान हर जीव के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ कर रहे हैं।
तो ये सृष्टि को हमें शास्त्रों के माध्यम से ही समझना होगा। इसलिए मैंने तो आज मतलब ये सारे मतलब टैग्स लगा के लाया हूं कि कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने जो जो मेन वर्सेस हैं उन वर्सेस को मैंने मेन पॉइंट को मैंने वहां पे पॉइंट आउट किया है। अब मैं इसको पोज दे रहा हूं, आपको चाहे तो एक बार इसको स्नैप ले लीजिए। हरे कृष्णा, ठीक है। तो जैसा मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपको शेड्यूल भेजा है वो शेड्यूल उसका डेट धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है जैसा मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि वो 45 मिनट्स का है ही नहीं, उसमें 2-2 सेशन लगेंगे। तो इसलिए मैंने आज ओरिजिन ऑफ क्रिएशन पार्ट 1 रखा है, क्योंकि आज मैंने जितने मार्कर खुद लगाए हैं उस मार्कर में ही बहुत कुछ खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवतम है। तो ये भागवतम जो है स्वयं व्यासदेव जी ने हमें दिया है, माँ सरस्वती की कृपा से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमें व्यासदेव जी को, सरस्वती जी को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी ये दूसरा कैंटो, अगर आपको कभी किसी को भी पढ़ना है, अगर अलग से भी पढ़ना है तो आप ऐसा पढ़ सकते हैं। आप अगर इसमें जाएंगे नेट पे तो vedabase.net है ना /SB यानी श्रीमद् भागवतम आएगा, और उसमें आपको मतलब देखिएगा कैसा है, उसमें शायद क्लिक करके आएगा कैंटो 2 चैप्टर 4। आज हम चैप्टर 4 और 5 में जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपको मतलब पढ़ने में काम आएगा, या फिर अगर आप ये अभी पैरेलली खोल सकते हैं तो खोल के मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में रहेगा, मैं उसको इंग्लिश में करके फिर हिंदी में करके आपको बताऊंगा। तो अभी ये जो अध्याय है, यहाँ जो ये स्कंद का जो अध्याय है उसके श्लोकों में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? देखिए हमारे जितने भी सवाल है ना, ये आचार्य यही लोग पूछ ले रहे हैं, तो हमारा कितना फायदा हो रहा है। वो पूछ रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज वन, वेदर ही अलोन एक्ट्स इन द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर और साइमल्टेनियसली एक्सपैंड्स इन मेनी फॉर्म्स और एक्सपैंड्स कंसेक्यूटिवली टू डायरेक्ट द मोड्स ऑफ नेचर। वो कह रहे हैं, सुखदेव महाराज से पूछ रहे हैं, देखिए कितना अच्छा गुरु और शिष्य का रिलेशन है। आप ज्ञान को तब प्राप्त कर सकते हैं किसी से भी अगर आप उससे प्रामाणिक रूप से नम्र होते हुए सवाल जवाब करेंगे। अगर आप घमंडी रहेंगे कि मुझे बहुत मालूम है, तो फिर वो मराठी में बोलते हैं ना, पालत्या घड़े और पानी, वो उल्टा घड़ा पे आप पानी नहीं भर सकते। तो कोई भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता अगर आपको बहुत लगता है कि मैं ही बहुत ग्रेट हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप ग्रेट नहीं हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक्चुअली सेवकों का सेवक हूं, मुझे जितना और मिले मुझे और नम्र होना चाहिए। तो ये भाव रहेगा तो बहुत अच्छा। अगर आप ऑनलाइन आए और जज करना चाहते तो जज के लिए मत आइए, ये सीखना उतना ही जरूरी। देखिए ये सिखा रहे परीक्षित महाराज, कैसे पूछ रहे हैं कि प्रभु क्या भगवान एक हैं और वो एक अकेले ही सब कर लेते हैं, या क्या वो अलग अलग विस्तार करते हैं, या क्या करते हैं, प्लीज हमको बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन हमारी तरफ से ही समझ लो परीक्षित ने पूछ लिया है। अब इसका जवाब में मतलब मैं वर्सेस स्किप कर रहा हूं, मतलब ये जो, क्योंकि सारे वर्सेस पढ़ेंगे तो उसी में मेरे को लगता है महीना चला जाएगा। तो मैंने जो की वर्सेस हैं जो हम ज्यादा समझ सकते हैं, और उसके बीच वाले जो वर्सेस है मैं स्टेटमेंट फॉर्म में मैं बोल दूंगा। तो अब सुखदेव महाराज भी देखिए जवाब देने से पहले वो प्रणाम करने वाले हैं। जिसके बारे में आप बोलने जा रहे हो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। कई बार लोग भगवान को, यहां आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा फोटो है मेरे को यहाँ दिख रहा है, ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। हाँ? तो कई बार लोग भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। मानुषिम तनुमाश्रितः परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, कि ये जो जीव हैं ये क्या करते हैं, मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। साधारण, उनको लगता है मैं इनमें घूम रहा हूं इसलिए मुझे अपनी तरह समझते हैं। हाँ, आपको एक बता दें, जैसे भगवान राम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इन्होंने शासन बहुत अच्छा किया, लेकिन शास्त्रकारों का कहना है कि युधिष्ठिर महाराज ने जो शासन किया, धर्मराज, वो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने जो शासन किया उससे भी अच्छा किया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और यहां कृष्ण ने तो युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए कहा, जाओ बोलो कि अश्वत्थामा मर गया, जबकि वो हाथी मारा था। अब कोई कहेगा कि देखो ये कृष्ण झूठा, इससे अच्छा युधिष्ठिर बड़ा है। तो युधिष्ठिर
मॉरल्स में हाई हो सकता है। मॉरल्स इस ब्रह्मांड के नियम के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन भगवान मॉरल्स के भी परे हैं। मॉरल का अपना स्थान जरूर है, लेकिन ट्रांसेंडेंस जो है वो मॉरलिटी के ऊपर है। इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मॉरलिटी, यानी वो मॉरल किस काम का। जैसे अगर हम लोग चल रहे हैं रास्ते से, और सिंपल लॉजिक है, मॉरल वैल्यू है कि आपको रास्ते से चलते पेडेस्ट्रियंस को साइड से चलते जाना है, और अगर साइड में नाला है या कीचड़ है तो उसमें जंप नहीं करना है। ये कॉमन सेंस है, ये मॉरल वैल्यू है। लेकिन आपका बच्चा खेलते खेलते उस कीचड़ में चला गया, गिर गया, धंस गया और चिल्ला रहा है मां मां मां, तो आप मॉरल फॉलो करिएगा कि कंपैशन फॉलो करिएगा? तो कंपैशन के सामने मॉरलिटी जीरो है। वहां आप छोड़िए, आप खुद जाइएगा, उसको कीचड़ से निकालिएगा, आप अपने नए कपड़े पहने, जो कचरा वाला कपड़ा उसको धोइएगा, लेकिन पहले बचाइएगा। तो भगवान जो है ना, वो खुद कोई लॉ फॉलो नहीं करते। वो लॉ फॉलो करते करते जब उनको लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है, तो फिर वो लॉ उन्होंने ही बनाए हैं, उनके लिए कोई लॉ नहीं। बहुत ही सटल डिफरेंस है। नहीं तो कभी कभी कर्मी लोग जो होते हैं ना, जो मॉरल ज्यादा फॉलो करते हैं, जैसे महात्मा गांधी बोलते थे, आई विल नॉट एक्सेप्ट कृष्णा इज गॉड इफ ही हैज रियली डैंगल्ड विद सो मेनी गर्ल्स। गांधी जी खुद 2 गर्ल्स के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, वो चलता था उनको। और यहां जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो करे तो तुम उसको साधारण मनुष्य समझते हो। उसी का गीता हाथ में लेके पूरे देश को उल्लू बना दिया। और वो जो किया उसको तुम गलत समझ रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहले भगवान के प्रति जो द्वेष है, कृष्ण के प्रति अगर आपका द्वेष है, तो आप इस भागवत में प्रवेश नहीं कर सकते। इस भागवत में प्रवेश करने के लिए निर्मत्सरानाम सताम, भगवान के प्रति आपका द्वेष नहीं होना चाहिए, और भगवान के भक्तों के प्रति आपका द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। तब आप इसको और आस्वादन कर पाएंगे। तो अब देखिए, शुकदेव महाराज खुद इसको प्रे कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? लेट मी ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू ही, उनके चरणों में मेरा प्रणाम हो, हु इज एसोसिएट ऑफ मेंबर्स ऑफ यदु डायनेस्टी। मैं ये श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूं, कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपने बोला कि कौन से अवतार से सब आते हैं। अगर हमने बोल दिया ना कि कृष्ण से बाकी अवतार आते हैं, विस्तार होते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, कहां लिखा है, क्या लिखा है? तो अब देखिए, अब स्वयं शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उपनिषद जो है वो इधर के पर्सपेक्टिव से दिखाता है, क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से आपको मुक्त कराता है, लेकिन भागवत जो है वो आपको कृष्ण के पर्सपेक्टिव से सुनाता है। दोनों में फर्क है, ठीक है। वो कह रहे हैं ही हु इज एसोसिएट ऑफ मेंबर ऑफ यदु डायनेस्टी, जो यदु हैं, कौन है वो? कृष्ण की बात कर रहे हैं। एंड हु इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर नॉन डिवोटीज, जो अभक्त हैं, जो भगवान का भक्ति नहीं करते, उनके लिए हमेशा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जहां आएंगे वो अभक्तों को तकलीफ होगा। ही इज सुप्रीम एंजॉयर ऑफ बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स, वो दोनों के भोक्ता हैं, आध्यात्मिक जगत के भी और भौतिक जगत के भी। वाह, कितना सुंदर श्लोक है। Yet he enjoys his own abode in spiritual sky, वो अपने धाम का भी आस्वादन करते हैं, यहां की चिंता भी करते हैं और अपने धाम का भी आस्वादन करते हैं, यानी अपना उनका धाम है। कई बार लोग क्या करते हैं ना, निराकारवादी, वो कहते हैं कि नहीं, ये अचिंत्य शक्ति जो है ब्रह्म स्वरूप वही अंतिम है, उसको उसमें विलीन होने को भी वो मोक्ष समझते हैं। कई बार हमारे भक्त अनेक अनेक संप्रदाय से भी स्वर्ग को वैकुंठ समझ के स्वर्ग जाने की बात करते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पता चलता है। तो ये कह रहे हैं कि वो अपने धाम का भी आस्वादन करते हैं। देयर इज नो वन इक्वल टू हिम बिकॉज हिज ट्रांसेंडेंटल ऑपुलेंस इज इमेजरेबल, उनका जो एक्चुअल ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, वो इस संसार का तो काउंट ही नहीं है, कुछ काउंट नहीं है। कण है, कण कण, पूरा ब्रह्मांड के इतने सारे ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड है, उसको पूरा भी आप राज्य कर लीजिएगा, क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं उनके ऐश्वर्य के सामने। भगवान गीता में बोलते हैं मम तेज अंश संभवम, कि अरे अर्जुन, ये सब जो गुण है ना, ये जस्ट एक स्पार्क है। हम लोग देखते बाप रे, इतना बड़ा टॉर्नेडो, इतना बड़ा वोल्केनो, इतना बड़ा सुनामी, इतना बड़ा समुद्र। कई लोग तो जो सीशोर में नहीं रहे हैं, जब वो सीशोर जाते हैं, समुद्र किनारा जाते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, फोटो खींचते, अरे फोटो खींचो फोटो खींचो। अब वो जो है ना, अगर आप जब हम कॉस्मोलॉजी देखेंगे, वो छोटा पानी का एक बूंद है। भगवान की दृष्टि से कुछ है ही नहीं वो, लेकिन हम उसमें उसी में सोचते कि भगवान कितने ग्रेट हैं, वो उससे भी ग्रेट हैं जिसे आप सोच रहे हैं, ठीक है।
वो स्वधाम की बात मैंने की कि भगवान का जो है स्वयं का धाम है। तो कुछ श्लोक हैं इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है। तो गीता में मैंने आपको सुनाया था मम धाम यानी स्वधाम के जो श्लोक हैं, तो भगवान कहते हैं न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे यहां न सूर्य है, न चंद्र है, न इलेक्ट्रिसिटी है, ये सिर्फ इल्यूमिनेटिंग एवर हैप्पी जगह है। और जो यहां से भौतिक जगत से अपनी चेतना को निकाल के यहां ले आता है वो वापिस कभी यहां नहीं जाता है। ठीक है, और भी कुछ श्लोक हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये आपको मैंने जानबूझ के इसको रखा है क्योंकि जो मुंडक उपनिषद है, कठोपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, इसमें भी आता है। कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। एक्चुअली कई बार जो हमारे ज्ञानी लोग होते हैं ना, बोलते रहे उपनिषद में ये आप जो गोलोक वैकुंठ ये सब जो तीर्थ धामों की बात करते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, कहां लिखा है? देखिए यहां लिखा है, ये सारे उपनिषद में कहा है। मुंडक उपनिषद 2.2.10, कठोपनिषद 2.2.15, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.14। वो कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमे विद्युतो भाति कुटो अयम अग्नि तम एव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भास सर्वम इदम विभति। In the Swadham of the Lord there is no need of sun, moon or stars for illumination. Same thing. कोई जरूरत नहीं है। Nor is there need of electricity. So what to speak of ignited lamps? यहां के लोगों की सोच क्या है? यहां पूरा अंधकार ही अंधकार है। अरे आप जब जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रह्मांड का कवरिंग है ना, दिखेगा ये जो ब्रह्मांड का कवरिंग है ये पूरा पृथ्वी से है, फिर जल है, फिर आकाश है, ये सब कवरिंग अंधेरा। इसके अंदर से बाहर से ब्रह्म ज्योति का लाइट जाएगा ही नहीं। वो तो अंदर में सूर्य घूमता है तो लाइट आता है। अब सूर्य घूमता है कि अर्थ घूमता है बाद में देखेंगे, लेकिन ये सूर्य के वजह से अंदर प्रकाश है जो भी थोड़ा बहुत है। तो पूरे ब्रह्मांड के लिए सूर्य एक छोटा दिए की तरह है और हमारे लिए सूर्य इतना है, सोचिए। तो ये कह रहे हैं कि ये there is no, or on the other hand it is because these planets are self illuminating that all effulgence has become possible। इसीलिए तो सब कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं और मैं उनको पुनः पुनः प्रणाम करता हूं अनटू ऑस्पिशियस लॉर्ड कृष्णा। देखिए मैं क्यों ये श्लोक पढ़ रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी जो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये स्ट्रेस करना चाहता हूं। आपको जलन होती होगी कि कई अव्यक्तवादी होते हैं, कुछ होते हैं वो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। आपको हो तो हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बार बार भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं वहां पे, क्योंकि आगे जब सृष्टि करने की बात करेंगे तब वो नाम लेंगे वासुदेव, वो नाम लेंगे नारायण। तो इसमें फर्क क्या है? क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से नारायण का नाम लिया जाता है। नारायण परो व्यक्तात्, शंकराचार्य कहते थे कि सब कुछ नारायण से आता है। महानारायण उपनिषद में भी ये आता है कि एको वै नारायणासिन न ईशान न ब्रह्मा, न शिव थे न ब्रह्मा थे, पहले केवल नारायण थे। लेकिन वो ये जो भगवान के विस्तार है वासुदेव नारायण, ये कहां से आते हैं? तो कृष्ण से आते हैं। ये अब यहां पे सिद्ध होने वाला है। मुझे कई बार लोग बोलते थे प्रभु जी थोड़ा कहां श्लोक है बताइएगा, तो आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। देखिए सुखदेव महाराज खुद इसको प्रार्थना करते वहां लेके जाएंगे। कहते हैं लेट मी ऑफर माय ओबेसेंसेस अगेन एंड अगेन अनटू ऑल ऑस्पिशियस श्री कृष्णा द हाईली इंटेलेक्चुअल सिंपली बाय सरेंडरिंग अनटू हिज फीट ऑल रिलीव्ड all are relieved of attachments to present future existences and without difficulty progress towards spiritual existence। तो अगर कोई उनको शरणागत हो जाता है तो वो मुक्त हो जाएगा। अब कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा जी के 1000 दिव्य युग यानी ब्रह्मा जी का 12 घंटा और बाद में रात होता है, तो उसके 28वें दिव्य युग में भगवान स्वयं आते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं आते हैं। अन्य समय में वो अपने विस्तार रूप में जो वासुदेव रूप है, नारायण रूप है, राम वराह नरसिंह, ये सब सारे रूप में आते हैं वही, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को कहा गया है। तो ये तत्व नहीं जानना जरूरी है। ठीक है, अब जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो कहते हैं, ये मैं श्लोक भी पढ़ूंगा आपको, बहुत अच्छा श्लोक है कि भगवान कौन है। सुनिए, श्रीयः पतिर्यज्ञ पतिर प्रजापति ध्येयं पतिर्लोकापतिर धारापति पतिर्गतिश्चंदक वृष्णि सात्वताम, यानी भगवान का कृष्ण का नाम ले रहे हैं। प्रसीदताम में भगवान सताम पति
May Lord Krishna, who is the worshipable Lord of all devotees, the protector and glory of King of Andhaka and Vrishni of Yadu dynasty, the husband of goddess of fortune, भगवान लक्ष्मी जी के पति जो हैं, the director of all sacrifices, यानी जितने भी यज्ञ होते हैं उसका असली मालिक स्वयं भगवान कृष्ण है, and therefore leader of all living entities, सभी बुद्धि को नियंत्रण करने वाले भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जो मालिक हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, एंड द सुप्रीम इनकारनेशन ऑफ अर्थ, जो टॉप मोस्ट इनकारनेशन है। ठीक है, तो ये इधर उन्होंने कंफर्म कर दिया है। और इसके एक लास्ट वर्स में वो बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो यहां तो इन्होंने इनका बारे में बता दिया, इधर बता दिया, और ये अभी बताने वाले हैं अंदर में, इनके बारे में ब्रह्मा जी बताएंगे यहां से। अब जो ब्रह्मा जी थे यहां पे, जो यहां कमल के ऊपर में थे, अब ये ब्रह्मा जी कहां कैसे प्रकट हुए, वहां वो क्या कर रहे थे, और ये सृष्टि सबको अंदर में लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने बनाया, अंदर में सबको लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने बनाया। हम सबको भी लगता है ना, अरे ब्रह्मा जी ने बनाया। ब्रह्मा जी खुद क्या बोलते हैं वो सुनेंगे भागवत में, क्योंकि कई बार ब्रह्म संहिता कोट करने से कुछ लोग बोलते नहीं, ब्रह्म संहिता चेतन महाप्रभु ने लाया, आपका गौड़ीय तत्व है, डर जाते हैं। तो अब हम गौड़ीय तत्व छोड़ेंगे, जो भागवत तत्व है उसे सुनेंगे, स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से क्या कहते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के मुख से सुनेंगे, तो ब्रह्मा जी यहां का बात करेंगे और यहां का बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का वर्जन तो हमें मानना होगा। तो माय डियर किंग, ब्रह्मा द फर्स्ट बॉर्न, जो पहला जन्म ब्रह्मा जी का होता है, पहले मैनिफेस्ट ब्रह्मा होते हैं। ऑन बीइंग क्वेश्चन बाय नारदा, तो उनको नारद मुनि ने सवाल पूछा। नारद मुनि के पुत्र हैं, साधु हैं, नारद मुनि सब जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, वो जानबूझ के सवाल पूछेंगे ताकि लोगों को उसका फायदा हो। अप्राइज्ड हिम ऑन द सब्जेक्ट, इट वाज डायरेक्टली स्पोकन बाय लॉर्ड टू हिज ओन सन, हु वाज इम्प्रेग्नेटेड विद वैदिक नॉलेज फ्रॉम द वेरी बर्थ। तो ऐसा कहा जाता है कि तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः, कि भगवान ने पहला ज्ञान जो है कृष्ण ने सीधा ब्रह्मा जी को जो ही प्रकट होते हैं वो उनके हृदय में, तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये यानी ब्रह्मा जी को वो ज्ञान दे देते हैं। इसलिए उनका एक नाम है वेद गर्भ। ये जो भगवान, इनको वेद गर्भ भी कहा जाता है, कि इनके पास वेद जो है वो भगवान ने दिया। तो वेद क्यों दिए जाते हैं, तो वेद जो है ये इस सृष्टि में, अंधकारमय सृष्टि में, सुप्त अवस्था में, स्वप्न अवस्था से निकल के आपको बाहर निकलने के लिए वेद हैं। अगर आप भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं बस है, तो फिर आप वो दूसरे कुछ पढ़िए। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जो कौवे हैं वो यही सब काम करते हैं, जो हंस है वो ये अपना निकलने का मार्ग खोजता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो ऐसा है। अब अगला जो चैप्टर है वो टोटली ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर है। ब्रह्मा जी नारद को क्या क्या समझाते हैं ये आने वाला है। तो क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी अभी अगर चालू करूंगा ना, तो वो बस मतलब ऐसा हो जाएगा कि टॉपिक मतलब वो हाफ नहीं, वो 5 मिनट भी नहीं पहुंचेगा। तो मैं इसको कल लूंगा। तो हल्के से रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने इस बोर्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरह रखा था, इस मटेरियल वर्ल्ड की रखा था, और मैंने आपको समझाया कि भगवान कैसे विस्तार करते हैं। तो जो जो मैंने आपको समझाया वो स्वयं ब्रह्मा जी उसमें से बहुत कुछ बोलने वाले हैं, जो मैंने मार्किंग करके भी रखा है, और कल हम उस पर और भी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी के वर्जन से हम क्रिएशन को और 2 दिन लगेगा हमको, कल और परसों वाला समझने में। और उसके बाद भगवान इस ब्रह्मांड में भी, ये जो मैंने गर्भोदक्षाय दिखाया, तो इसमें भी वो विराट रूप लेते हैं। उनका हाथ क्या है, पांव क्या है, कान क्या है, सब बताया गया है। और हमारे सारे इंद्रियों का उनके ऊपर कैसे नियंत्रण है ये भी बताया गया है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे कौन से इंद्रिय में कौन से देवताओं को कंट्रोल देके रखा है। क्यों? तो इन देवताओं को कंट्रोल कहां से मिला? भगवान से मिला। तो कैसे मिला, क्या मिला, ये स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से बोलने वाले हैं। तो क्योंकि अभी ऑलरेडी 54 हो चुका है, 6 ही मिनट है, तो उसको चालू भी करेंगे तो बस एक ही वर्स हो पाएगा, तो मैं उसको टच नहीं करूंगा। तो हम लोग कीर्तन करते हैं, और आज का समझिए कि शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर ही रहा, थोड़ा रिवीजन थोड़ा ये। तो और बने रहिएगा, तो फिर हम इसको और भी डायग्राम से ब्रह्मा जी क्या क्या बताते हैं, ब्रह्मा जी पूरा बताएंगे कि भगवान का इधर क्या हाथ है, फिर अंदर का सृष्टि कैसा है, अंदर में कितने लोक हैं, पाताल कहां है,
सूर्य कहां से घूमता है, चंद्र कहां घूमता है, राहु और राहु केतु कब आता है, सोलर इक्लिप्स कब होता है, और हम साइंटिफिक वे से भी देखेंगे मॉडर्न साइंस उसको कहां कहां तक देख लेता है और कहां कहां, क्योंकि मॉडर्न साइंस यहां से देखता है ना, तो कहां कहां वो फंस जाता है वो हम सब देखेंगे। तो मेरे को लगता है इसमें कम से कम हमारे नहीं तो 15 से 20 सेशंस होंगे करके रेगुलर ऑडियंस में रहिएगा। और क्योंकि कल एक्चुअली मेरा आज का सेशन बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो सकता था, लेकिन कल नहीं हुआ तो मैंने फिर उसको आज रिवीजन मोड में ही रखा था। ठीक है, तो आइए हम लोग कीर्तन करते हैं। ओके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल हरि बोल बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम लोग मिलेंगे, थोड़ा और ब्रह्मा जी के वर्जन को सुनेंगे, ब्रह्मा जी इस क्रिएशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, भगवान के बारे में क्या बोलते हैं, इस सृष्टि के बारे में अपने बारे में क्या बोलते हैं, ये कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।